हालेलुया। मुझे देखो, हालेलुया। ऊपर देखो। थैंक यू जीसस। मेरे दोनों कान खुले हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सब लोग बोले। बाजू वाले को देखो, आजू बाजू दोनों को देखो। हाँ, कोई है कि नहीं आजू बाजू में? सबको देखो, एक ही बार देखो, उसके बाद दोबारा नहीं देखना। अभी देख लो। देखा है अच्छे से देखा है? उसको बोलो भाई, अगर है तो बोलो भाई, बहन है तो बोलो बहन। हाँ, आप बहुत अच्छे हो। बोलो अच्छे से बोलो। मन नहीं करेगा लेकिन बोलो। देख के मन नहीं करता है किसी का, लेकिन बोलो, फिर भी बोलो। क्या बोलो? बोलो ना, आप बहुत अच्छे हो। सिस्टर आप आगे आइए, इधर आइए। आपको कोई बोल नहीं रहा, इधर आइए। हाँ, तो फिर से एक बार, आप बहुत अच्छे हो। अच्छे से वचन सुनना, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। तो आजू बाजू वाले से बातचीत हो गया, देख लिया गया। अभी सिर्फ मुझे देखना। और मैं यहाँ पर जो भी बोलूंगा, यहाँ पर मैं अपने मेरे पास जो मेरा पर्सनल बाइबल है उसमें से नहीं, जो परमेश्वर ने पूरी दुनिया में एक ही बाइबल दिया है उसी से बात करूंगा। ठीक है? मैंने नहीं लिखा है बाइबल। ठीक है? आपके पास भी वही बाइबल है, मेरे पास भी वही बाइबल है। ठीक है? बोलो असली, नकली, असली, नकली। ठीक है? आज हम लोग असली और नकली के बारे में जानने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है? मैं यहाँ पर 2 फूल लेकर आया हूं। ठीक है? ये दिख रहा है? दिख रहा है सबको? बहुत लोगों को ये बहुत पसंद है। कितने लोगों को पसंद है? देखो हाथ, मेरे को मालूम था किसका हाथ पहला उठेगा। हालेलुया। हाँ, तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद है, किसी को नहीं भी पसंद है। लेकिन अगर ये नहीं पसंद है तो कम से कम ये तो पसंद ही है ना? बहुत लोगों को ये खुशबू नहीं जमता, और बार बार पैसा कौन डालेगा करके ये वाला तो ले ही लेते हैं कि हमेशा कभी ना कभी तो यूज हो ही जाएगा। हालेलुया। अच्छा, मुझे बताइए कौन सा सस्ता है? ये वाला, जो नकली है ना वो सस्ता है। ये वाला। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ असली या नकली, ये वाला नहीं। असली या नकली, कौन सा सस्ता है? असली वाला सस्ता है। असली वाला सस्ता है। ठीक है, जो मैं लेकर आया ना, मैं 40 रुपए का इतना सा लेकर आया। 40 रुपए का इतना सा लेकर आया। ये देखो 40 रुपए का है प्रियो, 40 रुपया। मैं बेच नहीं रहा हूं, किसी को चाहिए तो 50 में लेके जाओ। हालेलुया। और ये एक लेकर आया, कौन? मैंने लेकर आया। ये उषा लेकर आई होगी, उषा लेकर आई है। तो ये कितने का होगा? एक 20-30 रुपए का होगा। चलो नहीं, 35 का तो होगा, 5 रुपया कम तो होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, कौन सा ज्यादा चलेगा? कौन सा ज्यादा चलेगा? ये कितने दिन में खराब हो जाएगा? 1 दिन में। दूसरे दिन ये ना, इसका ये आज कोई प्लीज लेकर जाओ और पहन लो, कल काम नहीं आएगा फिर। हालेलुया। हाँ, तो ये 1 दिन में खराब हो जाएगा या नहीं? ये कितने सालों से मालूम है उषा की मम्मी पहन रहे। सच में उषा ने अपनी मम्मी से लेकर आई। हालेलुया। ये उषा की मम्मी का है, ये उषा की मम्मी बहुत सालों से पहन रहे, पता नहीं महीनों से तो पहन रहे होंगे, लेकिन ये 1 ही दिन चलेगा, ये असली वाला। हालेलुया, हालेलुया। इतना समझ में आया है?
समझ में आया है? पर इसमें और इसमें अगर हम सूंघेंगे तो किस में अच्छी खुशबू आएगी? अभी मैं इसको सूंघूंगा नहीं, बहुत साल पहना हुआ है। इसको सूंघ सकता हूं क्योंकि ये मैं अब भी लेकर आया हूं, फ्रेश है। समझ में आया? जब कुछ फंक्शन होता है ना, मार्था सिस्टर को पूछो, जब कुछ फंक्शन होता है ना तो लेडीज लोग पहला ट्राई करते कि ये पहने, है ना, ये तो पहने। नहीं मिला ना अगर मार्केट में तो मजबूरन ये पहन लेते हैं। ठीक है, एक घर में खरीद के रखते हैं। ऐसे ही है परमेश्वर के राज्य में। हाँ, नकलियों का ज्यादा बोलबाला है। समझ में आया? ये दुनिया में नकली का ज्यादा बोलबाला है और असली का कम कीमत है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? असली कोई ज्यादा क्यों नहीं खरीदता मालूम है? और ज्यादा क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये एक दिन का है और ये हमेशा का है। समझ में आ रहा है? इसको एक बार खरीद लोगे तो सालों साल पहन सकते, इसको धोकर भी पहन सकते। इसको धोएंगे तो पत्ते अंदर रह जाएंगे और खाली लकड़ी बाहर आ जाएगी। आइडिया? लेकिन असली तो असली ही होता है। नकली कभी भी असली की जगह नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? इसमें कितना भी परफ्यूम मारो, एक ना एक दिन इसका खुशबू जाएगा। इसमें परफ्यूम की जरूरत नहीं, बल्कि लोग इससे परफ्यूम बनाते हैं। मोगरे की खुशबू वाली परफ्यूम या अत्तर सुना होगा ना, सूंघा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। इससे परफ्यूम बनता है, इस पे परफ्यूम मार के लोग पहनते हैं, है ना? फर्क है असली और नकली में। हालेलुया। तो मैं इसके ऊपर और भी बात करूंगा बाद में, ये मैं रख नहीं रहा हूं, इधर ही रखा हूं। हालेलुया। तो जो अब हम आते गए दुनिया की बातों पर, जो दुनिया है, बाहर की दुनिया है, वो भी कुछ ऐसी ही है। समझ में आया? आप कभी भी थोड़ा सा गौर करके देखो, जो चीजें नकली है ना, जो चीजों की दाम कम है, नकली है, उसका वो चीज ज्यादा पसंद आती है लोगों को। आती है या नहीं? आती है या नहीं? जो चीज नकली है, असली नहीं है, वो चीज हमें ज्यादा पसंद आती है। ठीक है? घर का खाना अच्छा लगता है या नहीं? घर का खाना लोग कहते गए, लोग नहीं, सच्चाई है, डॉक्टर्स भी कहते गए कि घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। हालेलुया, है ना? डॉक्टर क्या बोलता है? बाहर का खाना मत खाओ, घर का खाना खाओ। लेकिन हमें क्या पसंद है मालूम है? उसका रिप्लेसमेंट फास्ट फूड, यानी उसकी जगह लेने वाला, असली खाने का जगह लेने वाला फास्ट फूड, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, है ना? ये हमें क्यों पसंद है? वो उसकी जगह ले लिया गया, लेकिन वो जो घर के खाने में ताकत है, क्या वो ताकत उसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक चीज मिलेगा, हाँ, टेस्ट। लेकिन एक बात बोलूं, घर के खाने में भी अगर कोई अच्छा बनाने वाला रहेगा ना, तो उसको फेल करने वाले टेस्ट भी रहते हैं, है ना? टेस्ट तो ठीक है, चलो मान लिया टेस्ट भी, कोई बात नहीं, पूरा मत मान। टेस्ट, हालेलुया, टेस्ट तो रहता ही है, मान लिया। लेकिन एक चीज मिलता है, पता है क्या? नुकसान, बीमारी, है ना? कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट की बीमारी, तकलीफ मिलता है या नहीं? हाँ, हालेलुया। लेकिन फिर भी आप दुनिया में देखोगे, सबसे ज्यादा अगर लाइन लगती है किसी के शॉप के बाहर, तो वो बर्गर, पिज्जा, कभी भी देखो पिज्जा हट, डोमिनोज, ये सारी जगहों पर ना बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। रहेगी या नहीं? कोई दाल चावल बांटेगा तो रहेगा वहां पे? नहीं रहेगा। दाल चावल, भाजी रोटी, है ना?
नहीं रहेगा वहां पर। लेकिन पिज्जा बर्गर के दुकानों में या बहुत सारे ऐसे शॉप्स है, वहां पर आपको गर्दी मिल जाएगी। हालेलुया। चर्च खाली रहेगा, प्रार्थना की जगह खाली रहेगी, लेकिन डिस्को हमेशा भरा रहेगा। रहेगा या नहीं? रहेगा या नहीं? जहां मजे आते हैं। अरे टिकट हाउसफुल होते हैं कि नहीं? कभी चर्च हाउसफुल देखा है क्या? एक दिन को छोड़ के क्रिसमस के दिन को छोड़ के, हाँ प्रियो, क्रिसमस के दिन को छोड़ के, उसमें क्रिसमस के दिन साल में एक बार आया हुआ इंसान भी आकर बोलता है, याद नहीं आया मैं आया था उस दिन? अच्छा, वो आके कभी ना कभी एक बार आते हैं साल भर में, फिर दूसरे साल में आकर बोलते वो पिछले साल आया था। पिछले साल क्रिसमस में आने वाले इंसान ये साल क्रिसमस में आते हैं, लेकिन कभी हाउसफुल होते हुए नहीं देखा होगा। हालेलुया। चर्च को हाउसफुल होते हुए नहीं देखोगे जल्दी। आमीन। ठीक है, वचन की ओर जाएंगे। बाइबल क्या कहता है इसके बारे में? आज दो बातें हम लोग सीखेंगे। देखते गए कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है। आमीन। निकालेंगे पहला कुरिन्थी की किताब 15 अध्याय 50 वचन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन। हे भाइयों और बहनों भैया, नहीं तो बोलेंगे बहन लोग के साथ बात नहीं हो रही है। हाँ? उधर भाइयों लिखा है ना, तो भाई लोग नहीं सुनने का, सब लोग सुनने का। हाँ, बहनी भैया सब हो सुनो। हाँ, तो हे भाइयों और बहनों, हाँ, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू, हाँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू, एक मिनट पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। मांस और लहू, जिसके अंदर मांस है और जिसके शरीर के अंदर लहू है, वो कभी भी परमेश्वर के अधिकारी नहीं हो सकते। समझ में आया? जब तक आपके अंदर मांस है, जब तक आपके अंदर लहू है, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। तो कैसे बनने का फिर? तो कैसे बनने का? चलो आगे पढ़ेंगे। और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये विनाश और अविनाश कौन है? विनाश और अविनाश, इसका मतलब क्या है? अविनाश मेरे को बोलने का नहीं कि मेरे बाजू में रहता है, प्लीज। हाँ, विनाश कभी नहीं रहता है, अविनाश जरूर रहता है। वो अविनाश का नाम का मतलब क्या है? अविनाश, अविनाश, हाँ सब लोग जागो जरा। अविनाश के नाम का मतलब क्या है? हाँ, जो कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अविनाश यानी अविनाशी। जैसे हमारा परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर जो कभी नष्ट हो नहीं सकता, वो खत्म हो नहीं सकता। समझ में आया? उसको कहते हैं अविनाशी। और अविनाश मतलब जिसका नाश हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिसका नाश हो सकता है, वो कभी भी अविनाशी के ऊपर अधिकार कर सकता है क्या? नहीं। इसका नाश हो सकता है, नकली का नाश हो सकता है, लेकिन क्या ये इसके ऊपर अधिकार रख सकता है? क्या पूरी दुनिया में इसके अंदर इतनी ताकत है कि इसको खत्म कर दे? है क्या? लेकिन अगर ये चाहे ना, तो इसके ट्रेंड को खत्म कर सकता है। इसके अंदर वो ताकत है। समझ में आया? अगर लोगों ने इसको पसंद किया, सच्चाई को या असली को, तो ये खत्म जरूर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? लेकिन इसके अंदर वो ताकत नहीं कि कभी भी इसको रिप्लेस कर पाएगा।
या इसकी जगह ले पाएगा, कभी भी यह नहीं हो सकता। आप कभी भी देखो, अभी 26 जनवरी गया ना, 26 जनवरी गया, उसमें कभी ऐसे देखा है नकली फूल का इस्तेमाल करते हुए? झंडे के अंदर, फ्लैग के अंदर कभी ऐसे देखा है कि नकली फूल डाल दिया गया और खींचा, नकली फूल की बरसात हुआ? क्यों? डाल सकते हैं ना, फिर वापस जमा करने का अगले साल धो के वापस कर सकते, डाल सकते, लेकिन नहीं, कभी भी ये इसकी जगह नहीं ले सकता। इसके लिए उन लोगों ने ये नहीं इस्तेमाल करते, नया फूल लेकर आते गए आदर देने के लिए, देश के झंडे को आदर देने के लिए नया खरीद कर फूल लेकर आते, जिसमें खुशबू हो, शुद्धता हो, फ्रेश हो, है ना, लेकर आते गए और उसका इस्तेमाल करते। कभी भी ये गायब नहीं हो सकता, असली गायब नहीं हो सकता, और ना ये इसके ऊपर अधिकार रख सकता है। समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ, मैंने कहा जो शरीर गए वो शरीर समझ में आया ना, अभी पढ़े ना कि जिसके अंदर मांस, वेरी गुड, मांस और लहू गए, वो परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते। वेरी गुड, अधिकारी नहीं हो सकते, यानी हमें शरीर छोड़ना होगा, नहीं क्या? हमें शरीर छोड़ना होगा, देखा, नहीं चाहते, हालेलुया, शरीर छोड़ना होगा, तब जाके हम उसके राज्य में अधिकारी हो सकते गए। कुछ तो बोलो, कुछ तो छोड़ना होगा, नकली छोड़ना होगा, हालेलुया, नकली छोड़ना होगा, तब असली जो अविनाशी है उसके पास हम जा पाएंगे। बोलो, नकली छोड़ना होगा, ठीक है, ये याद रखना। अभी आपने अपने मुंह से बोला है नकली छोड़ना होगा, मैं इतने में खत्म नहीं करूंगा। फिर वचन, जब पिछली बार जब पास्टर आए थे ना, तो उन्होंने बोला था, और उन्होंने क्या वचन बताया था उन्होंने, कि जब वचन बोला जाता है, समझाया जाता है, तो ये दो धारी तलवार है, और ये दो धारी तलवार क्या करती है? बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी काटती है। समझ में आया? और ऐसा नहीं काटती है, उन्होंने डिफाइन किया, हाँ, हर एक गांठ को भी काटती है, जो हम बांध के रखते हैं ना, उसको भी काटेगी, मांस को भी काटेगी, आर पार करती है, बाइबल कहता है। ये जब वचन बोला जाता है ना, तब बहुत चुभेगा, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, और नकली छोड़कर हमें असली की ओर जाना है। कितने लोग तैयार हैं आज नकली छोड़कर असली की ओर जाने के लिए? फिर से कहूंगा, कितने लोग तैयार गए नकली छोड़कर असली की तरफ बढ़ने के लिए? अपना एकदम हाथ ऐसा सीधा ऊपर करेंगे, जिनको जाना है उनको नकली छोड़ देंगे, हालेलुया, हाथ नीचे करेंगे। आप बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके कान के नकली झुमके निकाल दो, ये नहीं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है असली रहने के बावजूद भी पहनते हैं, असली देने दो। हमारा ख्वाहिश क्या होता है? नकली उससे ज्यादा सुंदर है, नकली हमेशा सुंदर दिखेगा। याद करो, इस लाइन को याद करो, नकली इक्वल टू सुंदरता, हालेलुया। नकली मतलब सुंदर, असली मतलब सुंदरता नहीं है, सुंदरता नहीं है, उसकी सुंदरता छुपी है। इसको कोई सुंदर नहीं बोलेगा, इसकी सुंदरता छुपी है। समझ में आया? परख कर देखो कि मैं कितना भला हूं, वचन कहता है। ये दूर से बहुत सुंदर लगेगा, परख कर देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है
दिखने में बहुत ऐसा लगता है कैसा लोग है, हमेशा जब देखो तब प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, बैठो तो इतनी इतनी बातें सिखाते, पूरे पैर में मूंगी आता है, सर घूम जाता है, पक 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 पक, वही भजन वही कीर्तन, धन 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 धन। कैसा है, क्या है ये परमेश्वर का राज्य? ऊपर ऊपर से देखोगे ना प्रियो, ढोंग ही लगेगा। सुनकर देखो, मैंने इतने बार सुन लिया है ना, कोई लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। तो सुनकर देखो यानी परख कर देखो। हालेलुया। परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला। ऊपर ऊपर से सुंदरता पे मत जाओ। हालेलुया। ऊपर ऊपर की सुंदरता पर मत जाओ। आपको मालूम है, सबको एक्सपीरियंस भी रहेगा आपके जीवन में, जितना सुंदर बाहर से होता है ना, उतना सुंदर अंदर से नहीं होता है। सबको पता है ना, सबको मालूम है। हालेलुया। वो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, सबको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। सब चमकने वाली चीज, हालेलुया, वेरी गुड। मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आधा वचन तो आप लोग ही देते हो। हालेलुया हालेलुया। मैं जाग रहा हूं, बोलो बोलो, मैं जाग रहा हूं, नकली छोड़ूंगा, असली लेकर जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो हम नकली छोड़ने के लिए अब हम तैयार है। समझ गए कि नकली दिखने में अच्छा होता है, लेकिन उतनी ही उसके नुकसान है। ठीक है, उतने उसके नुकसान है। अगर किसी को वचन नहीं मिलता है प्रियो, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मत ढूंढो, मत ढूंढो वचन नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। क्यों मालूम है? क्योंकि आप वचन ढूंढने के इसमें ना जो समझा रहे हैं ना, वो भूल जाओगे, वो मिस कर दोगे। ठीक है, जाइए तो एक पेपर पे लिख के ले लो, यहां पर ये बोला गया था, लिख के ले लो, घर जाके ढूंढते बैठो। नहीं ढूंढो, हंसो मत, सच बोल रहा हूं। घर जाके बाइबल खोल के ढूंढो, मोबाइल खोल के नहीं, बाइबल खोल के ढूंढो, प्रैक्टिस होएगा आपको। कहां पर? अगली बार किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई निकाल के दे ना, बहन निकाल के दे। ठीक है, अभी फिलहाल सुनना। क्यों मालूम है? शैतान आपको क्या बोलता है? देखो वचन नहीं मिला है, वचन ढूंढ, वचन ढूंढ, वचन ढूंढ। क्या बोल रहा है शैतान? वचन ढूंढ, वचन ढूंढ। देखो वचन निकालने को आना चाहिए। कलीसिया में आकर मत सीखो, कलीसिया में आके जब जो पवित्र आत्मा बातें कर रहा है ना, वो सुनकर पहले वो सुनो और वो लेकर जाओ। घर पे जाके सीखो, पन्ने घुमाओ, इसका क्या अध्याय है, इसका कौन सा नाम है, ये बुक का कौन सा नाम है, कभी अध्याय चालू होता है, कितने वचन तक पढ़ा है, घर जाके पढ़ो। समझ में आया? फिलहाल सिर्फ सुनने का काम करो। हालेलुया। सब ध्यान देकर सुनना। शैतान आपको, यही मैं बोल रहा हूं, शैतान आपको नकली की ओर खींचेगा, देखना, सुनने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा। क्यों? उसकी क्या इच्छा मालूम है? आपका ध्यान नकली की ओर ज्यादा लगा रहे, जो दुनिया की बातें है ना, उसमें आपका ध्यान लगा रहे। ऐसे ही हो रहा है, ज्यादा ध्यान हमारा नकली चीजों के ऊपर ज्यादा रहता है। क्या आज हम ये सुनकर बदलाव करेंगे? ये अपने मन में सोचो, मैं सुन रहा हूं, सही बात है। यहां पर आकर है ना, बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग कलीसिया नहीं भी आते गए, बहुत लोग अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो चुके गए, लेकिन यहां पर जो सुनते गए, क्या हम सिर्फ सुन रहे गए या सच में हमको करना है? सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? उसको लागू करने से मिलेगा। तो जो आज सुनोगे ना, लागू कर लेना। हालेलुया। जो आज सुनोगे वो लागू करना। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये नकली की ओर खींचने का काम जो शैतान करता है, वो अगर आप देखोगे तो दो चीजें हैं। हालेलुया। दो चीजें हैं जिसके वजह से शैतान हमें नकली की ओर खींचता है। हालेलुया। पहली चीज है परंपरा। बोलो परंपरा। क्या है? परंपरा, है ना? मेरे बाप दादा ये करते थे तो मैं भी
वैसे ही करूंगा, असली और नकली का फर्क नहीं करूंगा। क्या करूंगा? अपनी आंख बंद करूंगा, मेरे पापा करते थे करके मैं भी करूं, मेरी मम्मी करती थी करके मैं भी करूंगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है इतना? हाँ, पहला दो चीजें सीखेंगे। एक पहला है परंपरा, हाँ, जिसके वजह से शैतान आपको खींचता है नकली की ओर। बोलो परंपरा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम एक, आपको सबको पता होगा शायद ये एक स्टोरी जहां पर परमेश्वर ने मूसा को चुना और वहां से इजरायलियों को छुड़ाकर लेकर आ गया। कहां से? हाँ, मिस्र से, गुलामगिरी से बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। जो नए लोग यहाँ पर आए गए उनके लिए बता रहा हूं। मिस्र में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे जो परमेश्वर के थे, और परमेश्वर ने मूसा को चुना कि जाकर उन लोगों को क्या करना? छुड़ाकर लेकर आना। वहां पर उनको गुलामगिरी में, आपको मालूम है इंडिया में गुलामगिरी थी तो क्या बहुत प्यार से रखते थे? नहीं, उससे भी ज्यादा बदतर हालत थी वहां पर। उनको छुड़ा कर लेकर आ गए। लेकर आने के बाद उनका कुड़कुड़ाना चालू हो गया कि हम वहीं सही थे। इतना तक मालूम है ना सबको। फिर भी वो लोग क्या बोलने लगे? मुझसे तो काहे के लिए लेकर आया हम लोगों को? यहां पर पानी नहीं है, यहां पर लहसुन नहीं है, यहां पर कांदा नहीं है, यहां पर मटन नहीं है। वहां गुलामगिरी में थे, पानी था। वहां लोग मारते थे लेकिन मटन था। वहां लोग गंदी गंदी गाली देते थे, मच्छी था। वहां लोग हमको जूते चप्पल से मारकर हमसे काम कराते थे लेकिन लहसुन देते थे। समझ में आया? वहां पर कोढ़े मारते थे, कुत्ते के जैसा हमारे साथ व्यवहार करते थे, ऐसा हरचिड़ करते थे। तेरे में और हमारे में बहुत अंतर है, ऐसे दूर रखते थे। लेकिन कांदा, समझ में आया? कांदा बराबर मिलता था हमको। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्यों लाया? हम नकली में खुश थे, असली खुशी वो थी क्या? हाँ, हम नकली में खुश थे। हमें क्यों लेकर आए यहां पर? जब कुड़कुड़ाने लगे ना, जहर उगलने लगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ऐसा, कितना जहर भरा है इसके अंदर, कितना जहर उगलते हैं, है ना, एक दूसरे के बारे में। जहर उगलने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? वैसे ही जहरीले सांप भेज दिया। क्यों? वो मूसा को डस रहे थे? नहीं, लोग मूसा को डस रहे थे, उसका दिमाग खराब कर रहे थे। मूसा बोल रहे हैं मेरी क्या गलती, परमेश्वर ने भेजा था छुड़ा कर लेकर आने के लिए, मैंने उसका काम किया गया, फिर भी तुम लोग मुझे ही बोल रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा था ना वहां पे मार खाने के लिए? तुम लोग मार खाए थे, अच्छा नहीं लगा परमेश्वर को? छुड़ा कर लेकर आया, फिर भी तुम मुझे ही बोल रहे हो। उसका दिमाग खराब कर दिया था, इतना वो लोग बोलते थे। बहुत गुस्सा आता था। बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा मूसा को भी बहुत गुस्सा आता था कभी कभी। परमेश्वर ने वहां पर इन लोगों का जहर उगलना देखकर परमेश्वर ने क्या किया? बोलो सांप भेज दिए। अब वो सांप क्या करते थे मालूम है? जिधर जिधर ये लोग कुड़कुड़ाते थे ना, उधर, समझ में है? वो सांप क्या करता था? उनको जाकर डसता था। फिर सब चिल्लाने लगे और किसके पास भाग कर गए मालूम है? वापस नहीं गए मूसा के पास। क्यों मालूम है? दवाई कौन देगा? अभी आ गए अपने असली में। समझ में आया? जैसे ही डसा सांप ने, आ गए अपनी असलियत में। जान दे कांदा जाने दे, लहसुन जाने दे, मटन जाने दे, भाई मर रहे पहले जीवन दे। समझ में आ रहा है? असलियत में क्या चाहिए? क्या? हाँ, आमेन आमेन आमेन। कांदा, लहसुन, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ, कोतंबीरी, हाँ, वो क्या, कड़ी पत्ता, वो सब नहीं चाहिए। काली मिरी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जीवन। अभी हमको वो नहीं चाहिए। मूसा प्रार्थना कर परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें बचा ले करके बोलने लगे। तब परमेश्वर के पास फिर मूसा गया और फिर बोला परमेश्वर
माफ कर दे, माफ कर दे इन लोगों को। अभी ये लोग समझ गए, अभी ये लोग गलती नहीं करेंगे, ऐसा मूसा ने बोला था। वापस से वो किए बाद में, फिर भी एक गलती अभी नहीं करेंगे। अभी क्या करना है बता। परमेश्वर ने बोला मूसा एक लकड़ी ले, उसके ऊपर एक सांप जो पित्तल का बना होगा, वो पित्तल का सांप उसके ऊपर बना दे और उसको ऊंचे पे टंगा दे। फिर से बोलूंगा, सब लोग पीछे वाले ध्यान से सुनना है, फिर से वापस नहीं बोलूंगा, एक ही बार और। परमेश्वर ने मूसा से कहा एक लकड़ी ले ऊंची, और उसके ऊपर एक पित्तल का सांप बना। पित्तल का सांप ऐसा लकड़ी को घुमा हुआ, अभी समझ में आया? हाँ, तो ऐसा सांप बना और ऊंचे पे क्या कर, टांग दे। अब जितने जन सांप के डसे हुए गए वो लोग आएंगे और उसके पास देखकर दंडवत करेंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। उसके पास देखेंगे और दंडवत करेंगे और बच जाएंगे। सब लोग ने क्या किया? हाँ, ऐसा है क्या? मूसा ने फटाफट बनाया और ऊपर टंगा दिया, और जितने लोग सांप के डसे हुए थे आकर सर झुकाए। समझ में आया? आकर सर झुकाया और वो लोग बच गए। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। समझ में आ रहा है? पर क्या हुआ मालूम है? बोलो परंपरा। क्या हुआ पता है? ये बच गए। समझ में आया? उनके बच्चे पैदा हुए। मेरा पापा मालूम है सांप को देखा था, उसको सांप काटा था। ऐसे ही बताते आपके आजू बाजू घर वाले, समझे बहनी? उनको सांप काटे रहा। हाँ, फिर वो बाबा किए, और बाबा के पास गए हैं, फिर वो ताबीज बनाए। अभी एकदम बढ़िया, ऐसे भागने लगे, ऐसे भागने लगे। माइती है? समझ में आया? बस यही हो गया। वो सांप को देख के जो लोग बच गए थे, उनके बच्चे लोगों ने क्या बोला मालूम है? मेरे पापा को सांप काटा था। ध्यान से सुनो, मेरे पापा को सांप काटा था। फिर क्या हुआ? वो सांप को जो मूसा ने बनाया था ना, उसको देखे और वो लोग सही हो गए। वो उसमें ताकत है। उसमें क्या है? किसमें? सांप में ताकत है ना? अभी से हम लोग क्या करेंगे? इसके सामने धूप बत्ती जलाएंगे, इसके सामने बैल काटेंगे, इसके सामने बकरा काटेंगे, इसको बलि चढ़ाएंगे, इसकी उपासना करेंगे। ये हम लोग का भगवान। समझ में आया? समझ में आया? यही हम लोगों का क्या है? भगवान है। हालेलुया। ये अगर आपको पढ़ना है ना तो आप लिख कर ले सकते हैं। गिनती की किताब 21 अध्याय में आपको ये पूरा कहानी मिल जाएगा। ठीक है? हाँ, तो क्या हो गया अभी? कितने लोग आगे सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते? क्या हुआ? हाँ, अब लोग उपासना करने लगे। क्यों मालूम है? क्यों पता है? क्योंकि उनके पापा ने, बोलो, उनके पापा ने किया था। ये नहीं सोचे वो बनाने किसने बोला? परमेश्वर ने। बचाया किसने? परमेश्वर। लेकिन उसके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे जैसे आने लगे, थोड़ा समय और बीता तो लोग ये नहीं सोचे किसने बचाया, वो यहोवा परमेश्वर था जिसने उनको रहम खाकर बचाया। मूसा ने भीख मांगी, परमेश्वर छोड़ दे, सांपों को वापस ले ले, सांपों को वापस अपने पास बुला ले, सांप डसने ना पाए उन लोगों को। ये पित्तल का सांप मैंने बना दिया गया आपके कहने पर, बचा ले करके मूसा प्रार्थना किया, बच गए। और आज जो थोड़े बच्चे के बच्चे हुए ना, वो लोग यही बोलने लगे, यहोवा की क्या जरूरत है?
क्या बोले? यहोवा की क्या जरूरत है? अभी ये है ना पित्तल का सांप, इसके अंदर इतनी ताकत है कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। वो तो मरने वाला था ना, तो जिंदा किया किसने? ये पित्तल के सांप ने। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने देखा और क्या किया? बुलाया एक नबी को। क्या नाम था उसका? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम था उसका? राजा था, राजा हिजकिया। बोलो, हिजकिया। ठीक है। वो राजा हिजकिया ने क्या किया मालूम है? राजा बनते से जितने भी ऊंचे ऊंचे स्थान में जितने भी देवी देवता थे सबको तोड़ दिया, गिरा दिया, और ये जो पित्तल का सांप था ना उसको भी गिरा दिया। चलो पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब 18 अध्याय 4 वचन। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। हाँ, ये हिजकिया राजा क्या किया? ऊंचे स्थान गिरा दिए। हालेलुया। आप कभी भी नोटिस करना, जब कोई ऐसे चीजें बनाता है ना, नीचे नहीं रखता है, नीचे रखता है, ऊंचाई पे रखता है। हाँ, ऊंचे स्थान गिरा दिए। हाँ, लाठों को तोड़ दिया। हाँ, अशेर को काट डाला। अशेर ये सब देवी देवता के वहां के जो लोग बहुत सारे देवी देवता को मानते थे, अशेर को काट डाला। और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया। उसको निकाला वहां से। उसको क्या किया मालूम है? एकदम चूर चूर कर दिया। बोलो, मैं भी आज नकली चीजों को चूर चूर करूंगा। रखने से श्राप आएगा, याद रखना। नकली चीजें रखने से, नकली परंपराएं निभाने से श्राप आता ही आता है, याद रखना। सच्चे बनना चाहते हो, सच्चे मसीह हो या प्रभु को सच्चे मानते हो, परंपराएं निभाने से, गलत बातें जो बाइबल में नहीं है मानने से श्राप आता ही है, और वो सांप डसेगा ही डसेगा, याद रखना। हालेलुया। वो सांप को निकाला और चूर चूर कर दिया। हाँ, उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। क्या करते थे उसके लिए? देखो, मैं गलत नहीं बोला। क्या करते थे वो लोग? धूप जलाते थे। हाँ, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। हाँ, हालेलुया। वहां पर एक नाम रख दिया। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। समझ में आया? वो नाम का मतलब है गलती मत करना। समझ में आया? पढ़ो, समझोगे। अगर आप आगे उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तो समझ में आएगा। उसने, हिजकिया राजा ने ऐसा नाम क्यों रखा, उसका मतलब है ऐसी गलती दोबारा मत करना। हालेलुया, हालेलुया। ये परंपराएं है, अलग अलग लोगों की, अलग अलग घर में, अलग अलग फैमिली में परंपराएं है। समझ में आया? परंपरा क्या है? हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं चलता है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं चलता। हमारे कलीसिया का ये नियम है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? नया व्यक्ति आकर बोलते हैं अच्छा ऐसा है, नहीं आने का है, नहीं करूंगा। हालेलुया। नया घर लिया तो, नया घर लिया तो बोलो, हाँ, दूध उबालते हैं। दूध उबाल के इतना उबलना चाहिए कि पूरा गिरना चाहिए। बाइबल में कुछ, किसने ऐसा नियम बनाया? क्या मन बाइबल में है क्या? अच्छा, मैं गलत बोला। फिर आपके जीवन में क्यों है? फिर हमारे जीवन में क्यों है ये सब बातें? और हम अपने आप को यीशु को मानने वाले कहते हैं। यीशु को मानने वाला कि बाइबल पे चलने वाले, बाइबल के वचनों पर चलने वाले। दूध उबालना, पूजा पाठ रखना,
घर में, है ना, नए नए प्रकार के हवन करवाना। हालेलुया। टूच रहा है क्या? चुभ रहा है क्या? चुभना चाहिए। अगर चुभेगा तो ही बदलाव कर पाओगे। और यहाँ पर बाइबल कहती है हमेशा, बाइबल क्या कहती है मालूम है? कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं। बाइबल कहती है कोई भी सीखा नहीं है, सब कुछ नहीं मालूम। धीरे धीरे बदलाव होता है। लेकिन कैसे बदलाव होगा पता है? जब सुनकर आप मान लोगे और उसके अनुसार चलोगे तब। समझ में आया? हाँ। तो दूध उबालना अलग अलग बातें हैं, लोग करते हैं, है ना, ये नकली बातें हैं, असली नहीं है। बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि तुम दूध उबालो और सारे परेशानी वो उबल कर, या सारे गंदी बातें पूरे घर के उबल कर जल जाएगी, गिर जाएगी, और बचेगा क्या आपके पास? हाँ? तपेले में आशीष बचा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी परंपराएं हैं, है ना, बहुत सारी परंपरा है। ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो। बाइबल में किधर लिखा है? किधर लिखा है बाइबल में? यीशु जब चेलों के साथ खाना खाने के लिए बैठा तो क्या किया? सबसे पहला रोटी तोड़ दिया। क्या आंसर है? हाँ, चेलों के साथ बैठने से पहले क्या किया? चलो, हाँ, चेलों के पैर धोया। हमारे इसमें क्या परंपरा है? हम धुलाते, हम धोते नहीं है, हम धुला के लेते बाबा। हालेलुया। हमारी परंपरा क्या बोलती मालूम है? कुछ अच्छा हो गया तो किसका आशीर्वाद? किसका आशीर्वाद? ये पित्तल का सांप, यही पित्तल का सांप है। गलत नहीं बोल रहा हूं, बाइबल कहती है ये पित्तल का सांप है आपके जीवन में। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बचाने, तुमको आशीष देने वाला, एक नया जीवन देने वाला, नया साल देने वाला कौन है? और हम किसका आशीर्वाद मांग रहे हैं? इससे क्या प्रूफ होएगा? तुम बहुत अच्छे हो। शायद तुम्हारे, जिसका तुमने पैर छुआ वो तुमको बोलेंगे हाँ बहुत संस्कारी है, संस्कारा भी होता होगा शायद, हाँ बहुत संस्कारी है, या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बोले होंगे। लेकिन परमेश्वर ऊपर से देख के बोल रहा है ढोंग करती है क्या? ढोंगी है तू। क्यों? बाइबल तेरे हाथ में। बाइबल में मैंने कभी नहीं बोला पैर पकड़ो, पैर पकड़ो नहीं। इतना ही है तो रोज पैर धुला दो, पैर रोज धुला दो, रोज जाओ मम्मी पापा बैठ जाओ, मैं आज थोड़ा गर्म पानी करके लेकर आता हूं, नमक डाल के पैर दबाता हूं। करके देखो ना, रोज करेंगे? कौन रोज करेगा? जरा छोड़ो, हाँ कोई नहीं करेगा। इतना ही अगर आदर है ना मन में, करके दिखाना, जरा करके दिखाना। यीशु स्वर्ग छोड़कर आकर अपने चेलों के पांव धो रहा है, कितनी खुशी से। पता है आपको, वो लोग चौंक गए, कौन मेरे पैर को हाथ लगा रहा है? कौन? लोग बोलते ना पैर लगा तो, समझ में आया? ये भी परंपरा है, पैर लगा तो भी सॉरी। मैं अभी एक रिसेंट में एक पास्टर का वीडियो देख रहा था, उसमें वो पास्टर बताए थे कि एक व्यक्ति एक मंदिर में सोया हुआ था और उसका जो पैर है ना वो ऐसी डायरेक्शन में था जहां पर उनका सब कुछ मूर्तियां या भगवान उनका जो बनाया हुआ है वो रखा हुआ है। एक व्यक्ति आकर उसको बोलता है ऐसा पैर रख के क्यों सोया है? दिखता नहीं उधर भगवान है? ठीक है, बोला एक काम कर, मेरा पैर उठा और जिधर भगवान नहीं है वहां पर रख दे। किधर रखेगा? किधर रखेगा? सब जगह है ना।
तो पैर किसको लगे, सॉरी, परंपरा, अलग अलग बातों में परंपराएं हैं। पैर इधर नहीं रखने का, इधर ये नहीं होना चाहिए, ये दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दिन अच्छा नहीं गए, वो दिन बुरा गए, ये दिन इसका ये हो गया था तो हम मनाते गए, उसका वो हो गया तो हम मनाते गए, खाना निकालते गए। जीते जी खिलाओ अच्छे दिल से, मरने के बाद कोई नहीं देखता दिया कि नहीं दिया, जीते जी कुड़कुड़ा कर देते और मरने के बाद दिखाते हमारा बहुत प्यार था। क्या फायदा, क्या फायदा। याद रखना, जितने पित्तल के सांप पालेंगे ना, एक दिन ये आपको भी डसेगा, आपको भी डसने वाला है। जो आप कर रहे हो वो ही आपके साथ में भी होगा। हालेलुया। बोलो, मैं आज नकली चीजों को, अभी आवाज कम हो गया। हालेलुया। मैं आज नकली चीजों को निकाल दूंगा। नकली, गलत, झूठी परंपरा नहीं मानूंगा। जो बाइबल में है वही मानूंगा, वही करूंगा। समझ में आया? नया घर लेंगे ना, प्रार्थना करवाना, उपवास प्रार्थना। क्या प्रार्थना? उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए। है क्या कुछ? या तुम क्या करने वाले हो पवित्र करने के लिए? कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हो? एक बार परमेश्वर का लहू मांग लिया तो फिर क्या करने वाले हो? उससे ज्यादा कोई और ताकत चीज है जो पवित्र कर सकती है? उपवास प्रार्थना रखना, घर में बहुत आशीष आएगा। हालेलुया। बाइबल के अनुसार चलो, झूठे मसीह या झूठे क्रिश्चियन या प्रभु को झूठे मानने वाले मत बनो, क्योंकि बाइबल खुद कहती है परमेश्वर उनको ढूंढता है जो वेरी गुड सच्चे आराधक है, जो झूठे हैं ढोंगे परमेश्वर के राज्य में अधिकारी शरीर। ये सब बातें कहां से आती है? शरीर की। क्यों मालूम है? अगर अभी तक कर रहे थे, अभी नहीं करेंगे तो अंदर शैतान क्या डाल रहा है मालूम है? लेकिन ऐसा नहीं किया ना, इसकी वजह से तेरे घर में अशांति है, तकलीफ है। समझ में आया? जो शरीर के अनुसार जीते गए वो लोग अधिकारी नहीं हो सकते। पहला कितने लोगों को समझ में आया? तभी मैं दूसरे पर बढ़ सकता हूं। क्या? पहला परंपरा, कितने लोगों को समझ में आया? परंपरा या जो भी बाइबल में नहीं है उन बातों को नहीं मानना। हाथ नीचे करेंगे। दूसरी बात, ज्यादा टाइम ले रहा हूं है ना? ठीक है। दूसरी बात, सेल्फिश, स्वार्थी। दूसरी बात क्या है? स्वार्थी। हालेलुया। ठीक है। उसके पहले एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 14 और 15 वचन। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 14। एक मिनट, मिला सबको? अध्याय 3 14 और 15। हाँ, जोर से पढ़ो। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ। ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। ये जो बनाया था ना, ये एक क्या बोलते हैं, असली आने से पहला परमेश्वर ने नकली का उदाहरण दिया था। समझ में आया? असली आने से पहला नकली का उदाहरण दिया था, लेकिन लोगों ने इसको क्या किया? बदल दिया और नकली असली के जगह आ गया और असली नकली के जगह पर आ गया। ये अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैं इस वचन को नहीं पढ़ा रहा हूं, लिख सकते हो रोमियो की किताब 1 अध्याय 23 वचन 23 वचन। वहां पर लिखा है कि लोगों ने असली परमेश्वर को रेंगने वाले 4 पैर वाले जीव जंतु में, है ना, समझ में आया? समुद्र में रहने वाले, आकाश में दिखने वाले हर एक जीव जंतु में बदल दिया, उनका रिप्लेसमेंट कर दिया। अभी आप जो समझना चाहो समझ सकते हो। असली परमेश्वर को छोड़कर नकली बातों पर भरोसा किया और उनका बदल दिया, उनका जगह बदल दिया। समझ में आया? और दूसरी बात है जो अभी हमें सीखना है, हमारी खुद की सेल्फिशनेस यानी स्वार्थीपन।
हम खुद के लिए बहुत स्वार्थी है। हम कैसे हैं? स्वार्थी हैं। हमें जहां पर अच्छा लगता है वहीं पर हम बदलेंगे। समझ में आया? क्योंकि हम अपनी नजर में गलत नहीं हो पाते। हम अपने आप को कभी गलत नहीं बोल सकते। ये नकली चीजें हैं हमारे अंदर शैतान डालता है कि तू सही है। क्या बोल रहा है तुम्हारे बाजू में बैठ के? तू गलत नहीं है, तू हमेशा सही है, सही करता ही है। समझ में आया? तू क्या है? तू हमेशा सही है, तू कुछ गलत नहीं करता है। शैतान ये बोलता है। समझ में आया? इसको कहते हैं जो जिनके अंदर ये रहता है, मतलब कि खुदगर्ज। हम अपने लिए ही करेंगे, जो मुझे सही लगता है वही करेंगे। ठीक है, एक वचन निकालेंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 40 और 41। प्रेरितों अध्याय 7 हाँ। वचन 40। और हारून से कहा हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। अच्छा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि मैं पूरा समझा कर जाऊं, क्योंकि मैं अगर आधा समझाया ना, मेरे को आज रात को नींद नहीं आएगा। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है मालूम है? वचन बोलता है मिस्री लोग वहां से आए। यहां तक समझ में आया था सब लोगों को? पीछे बैठे हुए सबको समझ में आया था? मिस्री लोग वहां से गुलामगिरी से आए। अब सब कुछ हो गया, वो उसके बाद भी कुड़कुड़ाना जारी था। मूसा गया परमेश्वर से बातें करने के लिए, है ना? परमेश्वर जब उसको 10 आज्ञाएं दे रहा था लिखकर। समझ में आया? 10 आज्ञाएं, तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लोगों को जाकर बताना। इसके लिए 40 दिन 40 रात लग गए। भूखा प्यासा मूसा वहां पर बैठा हुआ था। हाँ, और वहां नीचे क्या हो रहा था? नीचे क्या हो रहा था? जो लोग नीचे थे, मूसा तो पहाड़ के ऊपर था। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो मूसा पहाड़ के ऊपर था, लोग नीचे थे, और लोगों ने बोला, क्या बोला? पढ़ो। और हारून से कहा हमारे लिए ऐसा देवता बना, हमारे लिए एक नया देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, जो मेरे और हमारे आगे आगे चलना चाहिए। कौन बनाएगा? वेरी गुड। परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई। अब ये जाकर क्या बोलते हैं? दुनिया बनाने वाले को कौन बना? तू बना। समझ में आया? जिसने दुनिया बनाई उसको इंसान तू अब बना। क्या बना? मैं बताता हूं, लोगों को पागल बना। समझ में आया कि ये तुम्हारा देवता है? समझ में आया? देवता ने, परमेश्वर ने ये पूरी दुनिया बनाया। और आपको मालूम है, अगर आप आजू बाजू, मैंने पहला जब बोला ना सबको आजू बाजू देखो, इसके लिए बोला दोबारा मत देखना, क्योंकि आपने जब आजू बाजू नजर किया ना, आपका चेहरा और उसका चेहरा अलग है। आपके पीछे जो बैठा है उसका चेहरा आपसे अलग है। जो परमेश्वर बनाता है ना, वो यूनिक बनाता है। हालेलुया, यूनिक बनाता है। उसकी तुलना किसी और चीज से कर दिया और बोले वो परमेश्वर को छोड़ दूसरा एक बना दे जो हमारे आगे आगे चलेगा। हाँ, आगे। क्योंकि सुनो क्योंकि जब मूसा हमें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, जो मूसा हमें मिस्र देश से निकाल लाया, यहां तक हम लोग के साथ में था कौन? मूसा। हमको यहां तक तो लेकर आया, अभी क्या हो गया? बोलो बोलो। हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। हम नहीं जानते कि वो किधर गया। हम नहीं जानते। 40 दिन से ऊपर भूखा प्यासा रहेगा तो मर गया होगा, है ना? 40 दिन नहीं खाएगा पिएगा, कोई भी पानी पहुंचाने नहीं गया ऊपर। समझ में आया? कोई खाना पहुंचाने नहीं गया। क्यों? मरने दो ना उसको, क्या करने का है अपने को? अपन तो अपने मौज मस्ती में। हालेलुया, हम तो अपने मौज मस्ती में। अरे सोचो ना उसको, ढूंढो ना उसको। क्यों नहीं आया अभी तक नीचे? क्या हो गया उसके साथ?
वो इंसान जो प्रार्थना पे प्रार्थना करते करते, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते करते वो थक गया, उसने मेहनत किया, वो किधर गया वो तुमको मालूम नहीं है। हम नहीं जानते कि वो किधर गया। अभी उसको भी छोड़ और उसके परमेश्वर को भी छोड़, एक नया परमेश्वर बना। हालेलुया। उसका मेहनत छोड़ दो, उसने क्या किया छोड़ दो, उसने बार बार प्रार्थना करके माफी मांगी, छोड़ दो उसको। क्यों? हम जानते हैं हमारा क्या करना है, खुदगर्ज। हमको मालूम है मैं क्या करना चाहूंगा, मैं जानता हूं मेरे अंदर वो ताकत है, हमको पता है क्या कर सकते हैं हम। वो क्या करेगा? यहां तक लाकर छोड़ दिया, अभी गया, हमको क्या लेना देना उससे? समझ में आया? समझ में आ रहा है? पास्टर कलीसिया में आके कितना भी बोले, हमको मालूम है हमारा जीवन हमको, बोलो ना कैसा बिताने का है ना? हमको मालूम है क्या सही है क्या गलत है कि नहीं? हमको क्या सिखा रहे, हमको क्या सिखा रहे इतना, है कि नहीं? हमें क्यों सिखा रहे इतना, क्या गलत क्या सही? हालेलुया। पास्टर को बोलने दो ना, आएंगे एक संडे बोलेंगे बकबक करेंगे, जाने दो। हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम घर पे सो जाएंगे, हम घर पे सो जाएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि हमारा जो देवता है उसने हमें आराम करना सिखाया है। हमारा जो परमेश्वर है उसने बोला आराम करो, आकाश को देखो, चिड़ियों को देखो, बोला उसने बोला चिड़ियों को देखो, मैं उनको खाना देता हूं तो मेरे को भी, तुमको भी खाना दूंगा। तो हम लोग आसमान देखते बैठते, बाइबल का वचन है, हम आसमान देखते बैठेंगे। क्यों? परमेश्वर ने बोला। क्या बोला? अपनी आंखें उठा और आकाश की ओर देख, मैं उसको खाना देता हूं तो तुझे भी दूंगा। तो हम लोग ऊपर ही देख रहे हैं। नकली, खुदगर्ज हो गए। जाने दो ना, यीशु ने क्या किया वो 2023 साल पहले किया ना, आज का तो अभी देखना है ना हमको, है ना? उसको क्या मालूम? उस टाइम पे जॉब नहीं था, उस टाइम पे 8 घंटे की ड्यूटी नहीं थी, उस टाइम पर विरार टू चर्च गेट ट्रेन नहीं था, और विरार टू चर्च गेट का टाइमिंग नहीं था। टाइम पे एक चर्च ही निकलता है मेरे को तो, हाँ, टाइम पे ऑफिस, हाँ, टाइम पे ऑफिस पहुंचना जरूरी नहीं था, है ना? तभी क्या था, उसको वो इसके लिए बिंदास किया। हमको तो सब कुछ करने का ना, उसको बच्चे भी नहीं थे ना, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी ना। हमको 2 शादी नहीं, 2 बच्चे, हाँ, हमको 2 बच्चे गए, है ना? एक शादी हुआ है, वो तब भी तो देखने का है ना। हालेलुया। प्रियो, बहुत बहाने दे चुके, असलियत बताओ, बताओ असलियत। आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आप लोग के पास खुद का टाइम नहीं है? सबके पास है। रात को 2 बजे जागेंगे, 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक जागेंगे। घूमने के लिए टाइम है, फिरने के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास प्रभु को देने के लिए टाइम नहीं है क्या? अगर घर में फंक्शन रहा ना, 10 जगह फोन करने के लिए टाइम है, लेकिन किसी को वचन देने के लिए टाइम नहीं है। घर पे किसी को बुलाना रहा ना, पकाने के लिए बहुत टाइम है, नहीं पकाने गए तो कहां से अच्छा मिलेगा, ढूंढने के लिए टाइम है, लेकिन वचन की गहराई ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। असली की नकली, असली की नकली है टाइम, है टाइम। हालेलुया। सब कुछ ढूंढ लेते हैं, सब कुछ, हालेलुया,
सब कुछ ढूंढ लेंगे दुनिया का। अगर कोई ऐसा चीज मिल गया ना कि मुझे वो लेना आ गया तो उसको ढूंढ के निकालेंगे पूरे मार्केट से, सस्ते का सस्ता उठा कर लेकर आएंगे। लेकिन बाइबल खरीदने की कभी इच्छा दिल में नहीं आती। आती है बाइबल खरीदने की इच्छा दिल में आती है? बाइबल कहीं से सस्ता मिलता है क्या ताकि मैं चर्च में बांटू? आती है कभी? आती है? हर फंक्शन में, हर चीजों में हमारे पास पैसा होता है, हर चीजों में पैसा होता है, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए टाइम आते ना तभी हमारे हाथ नहीं है, हमारे पास नहीं है। हालेलुया। असली की नकली। हालेलुया। जान दो, पैसा नहीं चाहिए। मैं खुद ही बोलता हूं, नहीं मत दो। मेरा कलीसिया चलाने वाला परमेश्वर है, नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन बाकी जो मैंने बोला ना वो सोच कर देखो, दिल पे हाथ रख के देखो, है गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? अगर सही है तो चेंजेस लाओ। नकली जीवन जी के क्या मतलब है? प्रभु जानता है आपकी असलियत को, और प्रभु जिस दिन आएगा ना उस दिन असली और नकली को अलग अलग करेगा, भेड़ में से बकरों को अलग करेगा। फिर क्या तभी नहीं बोलने का नहीं 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 मैं तो भेड़ हूं, मैं बकरा नहीं हूं, मेरे को बाल है, मेरे को बाल है। बकरे को बाल नहीं रहता ना, मेरे को देखो बाल है, बोल सकते नहीं? कुछ भी फर्क नहीं है। बकरे के जैसा जो दुनिया में भै भै कर रहे ना, वैसे हम लोग भी भै भै ही करते घूम रहे हैं। अलग ही है, अलग है, कुछ अलग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? खुदगर्ज का एक, और किसी को 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट और सुनने के लिए तैयार है? सिर्फ 10 मिनट और। हालेलुया। ठीक है, निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय 19 वचन। यहां पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था। हाँ। और राहेल अपने पिता के नर देवताओं को चुरा ले गई। बस बस, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर है ना लाबान, राहेल और याकूब, क्या क्या बोल रहे क्या? हाँ ठीक है, बताता हूं। हालेलुया। याकूब अपने मामा के घर पे गया था। हाँ, इतना समझ में आ रहा है? मामा का घर मालूम है ना? हाँ, आराम का जगह। तो मामा के घर पे गया था। हालेलुया। मामा के घर पर अभी उसको जो उसकी बहन थी, यानी मामा की बहन मतलब इनकी मम्मी, ऐसा बोला था कि मामा की लड़की से शादी करवा देंगे। ठीक है, बहुत मेहनत किया, उसको राहेल बहुत बोलो ना पसंद थी, उसको राहेल के साथ शादी करना था। और याकूब ने बहुत मेहनत किया, लेकिन लाबान क्या किया मालूम है? वही किया जो मैंने बोला, लाबान, है ना? उसने क्या किया मालूम है? पहली शादी बड़ी बेटी के साथ, लिया के साथ करवा दिया, है ना? जानबूझ के लिया के साथ में करवा दिया। जब उसको समझ में आया, अरे मैं राहेल के साथ शादी करना चाहता था, लाबान कशाला, तो क्यों मेरे साथ लाबारी किया? और लाबान ऐसा धोखा क्यों किया? लिया के साथ शादी क्यों करवा दिया? लिया चश्मिश थी, उसको दिखता नहीं था, इसके लिए उसके साथ शादी नहीं कोई कर रहा था ना, इसके लिए इसको। हाँ, याकूब बोला नहीं, मुझे राहेल चाहिए, मैं उसके लिए क्या करूं? लाबान बोला और मेहनत कर मेरे खेतों में, और धन ला के दे मुझे, और कमा के दे मुझे, मैं क्या करूंगा? राहेल की भी शादी तेरे साथ करवा दूंगा, दोनों लेकर जा, एक ही बार का झंझट खत्म। उसने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और फिर उसकी लिया की शादी, राहेल की शादी भी याकूब के साथ करवा दिया। दोनों का भी शादी एक ही के साथ में करवा दिया। अभी मामा तो फ्री एकदम, मामा मस्त, अभी क्या आराम से सोएगा,
है ना। फिर क्या हुआ, बहुत सारे, अगर बाइबल पढ़ोगे ना, मैं समझा नहीं पाऊंगा, बहुत सारी ये लाबान ने ना उसका बहुत लूटा है, याकूब को बहुत लूटा है, क्योंकि याकूब जहां जाता था ना वहां आशीष मिलता था, और अच्छी अच्छी चीजें लाबान अपने पास रख लेता था, बुरी बुरी चीजें बोलता था ये तेरी कमाई। वहां पे पहले ना धान, पैसा नहीं होता था, धान के ऊपर होता था, अच्छे अच्छे धान वो अपने पास रख लेता था, बुरे बुरे धान उसको दे देता था। ये सब चीजें ना राहेल ने देखा था, राहेल देखी, और राहेल ने क्या किया मालूम है, चालाकी, चालाकी, मैं नहीं छोड़ूंगी बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं एक दिन दिखाऊंगी। एक दिन प्लान किया इन लोगों ने आपस में, क्या किया, जब लाबान जाएगा ना अपनी खेती में, हम लोग यहां से भाग जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है, क्यों पकड़ के रखा है मालूम है यहां पर, क्योंकि जहां पर याकूब रहता है वहां पर आशीष रहता है, जाने नहीं देता था, तू यहीं रहना, जाना नहीं कहीं पर, समझ में आया, लाबान मामा, जाना नहीं कहीं पर, ठीक है। चालाकी दिखाया इन लोग ने और बोला चलो, जैसे वो खेत में जाएगा हम लोग भाग जाएंगे, ठीक है। प्लान तो बन गया, लेकिन गलती हो गई, क्या मालूम, क्या पता है, राहेल को चाहिए था बदला, क्या चाहिए था, बदला। क्यों, पहले लिया की शादी क्यों करवाया, पहले लिया की शादी क्यों करवाया, है ना, अभी मैं क्यों दूसरी बनके उसके जीवन में जाऊं, क्यों करवाया, बदला लेना सोचा, और उसने क्या किया मालूम है, उसके घर की गृह देवता यानी कुल देवता की मूर्तियां वो अपने पास छुपाकर, वेरी गुड, अपने पास छुपाकर लेकर गई। छुपे हुए जाएंगे ना, आशीष नहीं मिलेगा, छुपाना नहीं कुछ भी, हालेलुया, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं छुपाता, चाहे बाइबल कहता है, पढ़ो पढ़ो, वापस पढ़ो पढ़ो। लाबान अपनी भेड़ों को कतरने के लिए चला गया, हाँ लाबान तो चला गया, हाँ, और राहेल अपने पिता के गिरहदारों को हाँ चुरा ले गई, किसके साथ, याकूब के साथ लेकर चली गई। पता है क्यों, क्योंकि नियम था, जिसके पास ये गृह देवता कुल देवता की मूर्ति रहेगी, उसको बोले ना बंटवारे में दुगना हिस्सा मिलेगा, समझ में आया। प्लान किया राहेल ने, क्योंकि इसने हमको लुटा गए, हम क्या करेंगे, छुपा कर लेकर जाएंगे, और एक दिन आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, देखो। हाँ, तो याकूब लाबान आरामी के पास से चोरी से चला गया, हाँ, उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूँ, हाँ, उसको बताया नहीं कि मैं भागा जाता हूँ, हाँ, वह अपना सब कुछ लेकर भागा, हाँ, और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। यहाँ पर वो लोग रुक गए, ठीक है, यहाँ पर वो लोग रुक गए, गृह देवता उसके पास में है, हालेलुया। लाबान आता है, पूरी स्टोरी आगे पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। लाबान आता है बाद में और बोलता है मेरे गृह देवता कहाँ गए, और याकूब को तो पता भी नहीं है गृह देवता कहाँ पर गए। बाद में चिपका है ऐसे निकाल के देती है, मैं लाई थी, किधर से, मेरे घर से लेकर आई थी। क्यों, ये मेरे पास रहेगा तो अपने को दुगना हिस्सा मिलेगा ना, करेंगे ना पार्टी साथ में, उसने लूटा हम भी लूटेंगे ना, समझ में आया। इस तरीके की उसके अंदर जो दिल में था ना, वो सब कुछ वो लेकर चली, हालेलुया। आगे नहीं बढ़ पाए जब तक वो गृह देवता लाबान वापस नहीं लेकर गया ना, याकूब आगे नहीं बढ़ पाया। याकूब के अंदर की वो आशीष चली गई थी थोड़े दिनों के लिए, वो आशीष नहीं पाता था, जहां जहां वो काम करता था आशीष नहीं पाता था। नहीं छोड़ेंगे, आशीष नहीं मिलेगा, हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूत ने आके लूत को बोला,
लूत भाग यहाँ से अपने पूरे परिवार को लेकर, क्योंकि परमेश्वर अभी इसी समय पूरे सदोम और गमोरा को उठाकर ऐसा पलटने वाला है, नष्ट करने वाला है। लेकिन भागते समय पीछे मुड़कर मत देखना। ये लोग भागे भागे भागे, लेकिन पीछे क्या छूट गया? कुकर पे चावल चढ़ाया था, और वो औरत उसकी क्या हुआ? ऐसा पलटी और वैसे ही रह गई, नमक का खंबा बन गई। क्यों मालूम है? चावल चढ़ाया था। यही हो रहा है हमारे जीवन में। छोटी छोटी बात के लिए फटक से पलटी मारते, फटक से पलटी मारते, छोटी छोटी बात के लिए। प्रभु को मानते 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 जरा सा कुछ हुआ था, नमक लेके आना थोड़ा सा। जरा सा कुछ हुआ तो नींबू किधर है, मिर्ची किधर है? अरे नीचे वो काला वाला नहीं है? कोयला नहीं लगा है, ये अच्छा नहीं है, दूसरा लेकर आओ। कोयला होना चाहिए, काला नजर नहीं लगे, हाथ में काला, कमर पे काला, गले में काला, क्यों? पैर में काला, नजर नहीं लगना चाहिए। परंपरा, स्वार्थी नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे भाई। हम तो साथ में लेकर चलेंगे। और बाद में क्या मांगेंगे? प्रभु आशीष दे, प्रभु धन्यवाद। अंदर क्या है? बस छुपा के रखा है, बताना नहीं है किसी को भी। हालेलुया। बताऊंगा नहीं, क्यों? बताएंगे तो लेकर जाएंगे, दुगना कैसे मिलेगा, है ना? पति को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अंदर पर्स में रखूंगी। क्या? गृह देवता, डसने वाला सांप, पित्तल का सांप, ऐसा पवित्र बनते। हालेलुया, हालेलुया। नहीं मिलेगा आशीष, नहीं मिलेगा आशीष। हालेलुया। इस तरीके का जो छुपा के रखा हुआ चीजें है ना, छोड़ दो। नकली चीजें छोड़ दो आपके जीवन से। पहचानो, बोलो असली नकली। पहचानो कब ये धागे ने, मामूली से धागे ने, है ना, दोनों में धागा है, मामूली फर्क है, मामूली फर्क है। मानता हूं ये ज्यादा चलता है, मानता हूं, हालेलुया, लेकिन असली की जगह नहीं ले सकता। एक दिन असली अपना राज्य दिखाएगा ही दिखाएगा, और जिस दिन वो आएगा ना, उस दिन नकली जल के राख हो जाएगा। हालेलुया। नकली बन के मत जियो, निकालो ये नकली को अपने जीवन से और असली को अपना लो।